हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे पीपीएपी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, जो कि शेयर 298 पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले जानेंगे ये कंपनी करती क्या है। कंपनी ये एक तो खुद की कार वार कुछ नहीं बनाती है। ये कार बनाने वाली कंपनी को प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जैसे रबर सील हो गया के नाम से, और प्लास्टिक कंपोनेंट हो गए, एनविचिड कंपोनेंट हो गए, सप्लाई करती है, जो कार की क्वालिटी और सेफ्टी को और नई जो नॉइस होता है, नॉइस रिडक्शन और फिनिशिंग को बेहतर कर बनाती है। और ये मतलब अच्छी कंपनियों को भी सप्लाई करती है, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, होंडा कार्स हो गया, इंडिया एंड टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, हुंडई हो गया, किया हो गया। ऐसी कंपनियों को ये सप्लाई करती है। ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर देखते हैं, इसको हटा देता हूँ एक बार। सबसे पहले चलते हैं एएलए टाइम फ्रेम पे। ठीक है। एएलए टाइम फ्रेम पे मेरे को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जिसको मार्क कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है। एक रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया है, जो कि इस वीक में इस मंथ में इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। ठीक है। इसने हाई बनाया यहाँ पे टू कितने का, एक मिनट देख लेते हैं। इसने हाई बनाया यहाँ पे 281 का, इसने हाई बना दिया है इस मंथ। अभी तो मंथ क्लोजिंग नहीं हुई है। ठीक है। तो सेकंड पे हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखो, स्टॉक ने कई बार ये रेजिस्टेंस फेस किया है। देखो यहाँ पे सबसे 2017 की, मैं 18 की मैं बात करूँ तो ये स्टॉक ने यहाँ पे इसी एरिया पे अपना सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से ही बाउंस बैक किया था। फिर यहाँ से वापस स्टॉक आता है, यहाँ पे इसने वापस ने सपोर्ट लिया है, ठीक। बट इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में इसने वापस रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर वापस गया, फिर वापस आया, फिर वापस ने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसने फिर वापस रेजिस्टेंस। तो मल्टीपल टाइम, कहने का मतलब मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पे। ठीक है। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, अभी देखोगे आप, इसने इसी वीक के में पिछले वीक की मैं बात करूं तो इसने ये स्टॉक एक वीक के अंदर 244 पे ट्रेड कर रहा था, वो सीधा हो गया एक वीक के अंदर 330 के आसपास, और नेक्स्ट ये 381 का इसने हाई बना दिया है। बट हाई बनाने के जस्ट इसने ब्रेक करने वाली सेलिंग प्रेशर इतना तगड़ा था कि यहाँ पे सीधा इसने नीचे आ गया। इसने अगर देखोगे तो आप कितने परसेंट का इसने हाई लगाया, एक मिनट को, इसने 23% का इसने हाई लगाया, तो जो कि डाउन हो गया सीधा। ठीक है। अभी स्टॉक अगर डे टाइम फ्रेम पे चलो तो ये देखो, यहाँ पे स्टॉक है, यहाँ से स्टॉक ने जिससे सीधा गया, सीधा जाके ठीक नीचे डाउन अपने मतलब ब्रेकआउट कर दिया। अगर ठीक है, अगर ये चार्ट ऐसे उदाहरण के लिए बेहतर है जो इंट्राडे ब्रेकआउट देखकर या फिर उत्साहित हो जाते हैं, ठीक है, कि बस ब्रेकआउट हो गया एंट्री कर लो। ठीक है। बल्कि हमेशा ना कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करना चाहिए। शेयर ने काफ़ी एक हफ्ते पहले 280 के आसपास 280 से 380 की एक तेजी दिखाई इसने यहाँ पे। ठीक है। आप देखोगे, ठीक है। और ये मंथली चार्ट पे एक बड़ी वीक बना दी इसको। अगर मंथली चार्ट पे मैं देखूँ तो इसने एक दो कितनी अच्छी तगड़ी, देखो ये देखो, एक मिनट इसको हटा, ये देखो कितनी एक मंथ के अंदर कितने बड़ी इसने वीक बना दी है यहाँ पे, जो भी फॉल्स ब्रेकआउट अभी तो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है। और जल्दबाजी करके निवेशक इसमें फंस जाते हैं। ठीक है। अभी ये स्टॉक 290 से सबसे अहम स्तर पे पहुँच गया है यहाँ पे। ठीक है। इस तो ये जो लेवल्स हैं, ये सबसे 290 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, और इसका ब्रेकआउट वास्तव में होता है, और इस तरह सपोर्ट, ये स्तर सबको बनाए रखता है तो होना चाहिए। ठीक है। अगर अपने कोई ट्रायल पोजीशन बनाई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वह रिटेस्ट कर रही है। ठीक है। इससे पहले की उम्मीद थी, बट ये देखो एक सबसे पहले बहुत टाइम बाद में इसने ये मेजर बोल सकते हो आप, मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रखा है काफ़ी लंबे टाइम से। ठीक है। अभी डिपेंड करता है कंपनी के रिजल्ट पे। अगर रिजल्ट इसका अच्छा प्रदर्शन रहता है तो
स्टॉक उसी एरिया में या फिर डाउन पर में, दोनों में उस पर डिपेंड करता है। और मल्टी ईयर ब्रेकआउट इन्वेस्टिंग आसान नहीं होती है। इसने अपने कई लोगों से यहाँ पे जिन्होंने लेके फंसा हुआ है, ठीक है, जो है पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने भी क्या नाम से यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुकिंग कर लिया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे ये स्टॉक 2019 से चल रहा है, अभी 2019 से चल रहा है, अभी 2026 चल रहा है। देखो तो कितने टाइम से लोगों ने यहाँ पे भी बाई किया होगा, यहाँ पे भी बाई किया होगा, यहाँ पे बाई हो गया, तो बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो नहीं, यहाँ पे जो बाइंग आई है उससे ऐसा नहीं है कि इसमें बाइंग नहीं पाएंगे, तो वॉल्यूम भी अच्छा है, बट के नाम से यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है, जो यहाँ पे फंसे हुए हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। अगर देखो कोई भी स्टॉक को मल्टीप्लेयर बनने के लिए उसको होल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। वो देखो प्रॉफिट तो देखे जाएगा, बट वो कितने टाइम में देखे जाएगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज स्टॉक में ये तो अगर इसको देखो मेरे हिसाब से तो अभी इसको वेट करो कंफर्मेशन का, ठीक है। जब तक ये कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक आप इसमें एंट्री ना बनाएं, और ठीक है। और पहली बात, और अगर ये क्लोज, ठीक है, इस ब्लू लाइन के इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक करती है, ब्रेक करके क्लोज करती है मंथली कैंडल, तो ही उसके बाद में अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है, बिना उसके नहीं देखने मिलती है। आई होप आपको स्टॉक एनालिसिस अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़, तो आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम नए नए स्टॉक के एनालिसिस करते रहें। आई होप, थैंक यू।